हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर की यूनिट 3 जो कि यूनिट है व्यवहारवादी के बारे में। हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है उसमें यूनिट 3 में हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्यवहारवादी होता क्या है। तो व्यवहारवादी का मतलब है बिहेवियरिज्म, मतलब कि आप किसी को किसी चीज़ की आदत डलवा के उसे सिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि व्यवहारवादी का मतलब क्या है, बिहेवियरिज्म। ठीक है, कि आप किसी को किसी चीज़ की आदत डलवा के कुछ ही चीज़ को सिखा सकते हो। अधिका मतलब लर्निंग। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म लर्निंग का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो बिहेवियरिज्म से सीखते हैं, बच्चे जो है वो व्यवहार से सीखते हैं। जैसे मान के चलो आप किसी बच्चों को आप एक खिलौना दे दिए और वो खिलौना को वो छूते ही, लेट बी कि वो वाइट कलर का सफ़ेद कलर का खिलौना है और उस खिलौना को छूते ही उसे कुछ डरावनी आवाज़ आ जाए, तो जब भी वो बच्चा वो वाइट कलर के खिलौने को छुएगा, मान के चलो वाइट कलर का रैबिट को छुएगा तो उसे डरावनी आवाज़ आएगी। तो एक बार छुएगा डरावनी आवाज़ आएगी तो वो डर जाएगा, दूसरी बार छुएगा डरावनी आवाज़ आएगी तो वो डर जाएगा। तो उसके बाद उसके सामने अगर आप वाइट कलर का वही खिलौना रख दोगे, वाइट कलर का रैबिट रख दोगे जो आप खिलौना से डरा रहे थे, तो क्या होगा कि वो खुद ही डर जाएगा, बिना आवाज़ आने से पहले ही डर जाएगा। तो उसने क्या की, उसने व्यवहार बना लिया, उसने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर ली। तो ये हमारा है व्यवहारवादी, कि आप किसी को आदत डलवा के कोई सी चीज़ को सिखा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है व्यवहारवादी अधिगम। अब व्यवहारवादी अधिगम को मानने वाले बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पैवलव का। उसमें से सबसे पहला नाम आता है पैवलव का। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो हमारे है बीएफ स्किनर और वॉटसन, जेबी वॉटसन, और बहुत सारे हमारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो व्यवहारवादी को मानते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट 3 में जो डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ना है, वो है अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पैवलव। डैट मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय पैवलव। हमारे बहुत सारे मित्र इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं इंग्लिश भी साथ साथ लिखते चलूँगा। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो पैवलव ने क्या किया, वो एक एक्सपेरिमेंट किए कुत्ते पे। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि ये जो पैवलव थे वो कौन थे। तो पैवलव एक रशियन साइंटिस्ट थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया। चलिए इसको समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है क्या। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट किया पैवलव ने कुत्ते पे। जी हाँ, कुत्ते पे। उसने क्या किया कि एक डॉग थे, डॉग के सामने उन्होंने मीट जो कि फूड के रूप में रखे, और मीट के साथ साथ जब भोजन दिया जाता था तो घंटी की आवाज़ सुनाती थी, बेल की साउंड। ठीक है, तो जब भी डॉग के सामने भोजन दिया जाता था और घंटी की आवाज़ साथ में बजा कर दिया जाता था, तो जब भोजन मिलते ही उनके मुंह से लार टपकता था, सैलिवा, लार। ठीक है, अब ऐसे ही करते करते जब भी उसे भोजन दिया जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि भोजन देखते ही तो वो लार का टपकना स्वाभाविक सी बात है, उसकी रिस्पॉन्स तो होगी। तो 2-4 बार यही एक्टिविटी करने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजे कुत्ता के मुंह से लार ऑटोमेटिक आने लगता था।
तो इसने क्या किया कि अडॉप्ट कर ली, इस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया कि जैसे ही घंटी बजता था वो ऑटोमेटिक उसके जीभ से लार का स्राव स्टार्ट हो गया। तो पेवलव ने ये बताया कैसे किसी चीज़ के बिहेव को अडॉप्ट करके सिखाई जा सकती है, कंडीशनिंग कराई जा सकती है। तो ये हमारा था व्यवहारवादी सिद्धांत और अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पेवलव का। अब हम लोग देखेंगे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो कि बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसमें बेसिकली बीएफ स्किनर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पे। जी हाँ, चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया, चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे। चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे में एक ऐसा की था, एक ऐसा बटन था जिसको दबाने से वो खाना ऑटोमेटिक उसके सामने चला आता था। तो चूहे ने क्या किया कि वो, चूँकि पहले तो उसे पता नहीं था कि कौन सा बटन दबाने पे, कहाँ पे दबाने पे खाना आ जाएगा, तो उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर उछल कूद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो सही जगह पे जाके लग ही गया। तो फिर बार बार ऐसा ही करने पे उसने वो अडॉप्ट कर ली कि जब उसे खाना चाहिए था तो वो बिल्कुल उसी जगह, सही जगह पे दबाता था और खाना उसके सामने आ जाती थी। तो ऐसे क्या किया, चूहे ने रिस्पॉन्ड करके सीख लिया। ठीक है, चूहे ने रिस्पॉन्ड करके सीख लिया, उसे पता चल गया कि अब कहाँ पे दबाने से लीवर के सही प्रयोग करने पे हमें खाना मिलता है। तो ये जो थ्योरी दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो मैंने क्या बताया कि बीएफ स्किनर का जो थ्योरी है सक्रिय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर, बीएफ स्किनर इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो चूहा पे था। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, चूहा पे था इसका एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, ये जो हमारे बीएफ स्किनर हो या फिर मैंने पेवलव के बारे में बताया था, वो सब बिहेवियरिज्म के अंदर में आते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी। ये सब इसमें विश्वास करते हैं कि किसी को हम आदत डलवा के, किसी एक्टिविटी में बिहेव करवा के हम उसे किसी चीज़ को सिखा सकते हैं। हमने पेवलव में भी देखा था कि कैसे कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुना के उसको व्यवहार में ला के सिखाया गया था। और इधर हमने देखा कि कैसे चूहे को व्यवहार बना के हम लोग कैसे सही जगह पे उसके लीवर को दबाना है और उसे सिखाना है। तो ये सब जो है वो बिहेवियरिज्म के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारे पेवलव है, बीएफ स्किनर है, वाटसन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी सेशन थी जो कि आपको डीएलएड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की S2 में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।